मैं आपसे आज एक बात करने वाली हूँ। ये पॉइंट मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से घूम रहा है एंड आई थॉट कि इसको डिस्कस करना आपके साथ ज़रूरी है। ओके, सेटल्ड हैं, 30s में हैं, मे बी लेट 20s में हैं, आप अपनी हेल्थ को लेके, अपने वर्क को लेके, अपनी लाइफ को लेके, करियर को लेके बिल्कुल सेट हैं, लेकिन फिर भी सिंगल हैं, फिर भी लड़की नहीं मिल रही है। और अगर हैं, रिलेशनशिप में है, तो फिर वो लड़की जो है कभी इग्नोर कर रही है, तो फिर वो कभी लड़की घोस्ट कर देती है, फिर कभी कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फिर कभी कहती है कि नहीं हम ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इंटरकास्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे रीजंस एब्सोल्युटली बेसलेस हैं, इररेलेवेंट हैं। अगर आपने ये जो मैं आज बात करने वाली हूँ इसको समझ लिया, क्रैक कर लिया, इट्स अ गेम चेंजर फॉर यू। देखिए, वुमेन डोंट लाइक गाइज जो उनको चेज करते हैं, वुमेन डोंट लाइक गाइज जो बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करते हैं, वुमेन डोंट लाइक गाइज जो ऑन पेपर भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, मतलब आपका रिज्यूमे परफेक्ट है, कोई बायो अगर आपने पोस्ट किया है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उसको लेके फिर आपका ये सवाल होगा राइट कि वुमेन कभी खुश होती हैं कि नहीं। वेल, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वुमेन लाइक मेन हु पीएमएस। अब आप कहेंगे व्हाट, पीएमएस तो हमारा काम है वुमेन का। वेल ऑफ कोर्स वो तो हमारा है ही, आई थिंक हमारा तो वो बर्थ राइट ही, हम इसको बस मान लेते हैं। बट मेन हु पीएमएस मतलब, देखिए इसको मैंने ना अपने तरीके से बनाया है, सो बहुत सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस सीकर, M stands for mindset intimacy, S stands for standards. Okay, so men who PMS, एंड इसको हम कैसे डिकोड करेंगे साइकोलॉजिकली ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, आई एम नीति हियर एंड हर हफ्ते मैं इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप वुमेन को अच्छे से समझ सके, फीमेल साइकोलॉजी को समझ सके, ओनली एंड ओनली जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो आसान हो सके, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, एंड ये सारे वीडियोस कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। सो नंबर 1, पी, प्लेजर सीकर, प्रैक्टिस सीकर। क्या आप प्लेजर सीकर वाली कैटेगरी में तो नहीं है? देखिए, ये वो लड़के होते हैं जो हमेशा क्विक ग्रेटिफिकेशन हो, कि बस कुछ इंस्टेंट हाई मिल जाए। अब देखिए, अगर आपको चाय का शौक है मेरी तरह, तो फिर इंस्टेंट टी ना मुझे बिल्कुल ही बेस्वाद लगती है ऑनेस्टली। और अगर आप अदरक इलायची वाली चाय अच्छे से बनाएं तो उसका मज़ा ही कुछ और है, राइट? सो बस वैसे ही जो ये लड़के होते हैं, इनको इंस्टेंट हाई चाहिए, क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बस जल्दी से कोई थ्रिल, एक्साइटमेंट और अटेंशन चाहिए। ये उस तरह के लड़के होते हैं, ये इमोशनली रिएक्टिव होते हैं। तो कभी तो ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी लड़की के साथ, या फिर ये बहुत जल्दी अपने को पुल अवे कर लेते हैं और कोल्ड और इनडिफरेंट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि नीति को क्या हो गया, तो सारी ट्रेट्स और क्वालिटीज़ लड़कियों की होती हैं। नहीं, ये जो मैं आज बात कर रही हूँ आपसे, इसे बहुत ओपन माइंड से सुनिएगा। देखिए, क्लोज माइंड से अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखेंगे ना, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टिकल फिर खड़ा ही होगा। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पहले प्लेजर सीकर की, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या आप इस कैटेगरी में हैं, और अगर हैं तो हम इससे निकल सकते हैं, एंड बी अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सीकर्स। ओके, सो जहाँ वो लड़के जिनकी इमोशनल रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब इमोशंस कभी हाई कभी लो, तो ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अब देखिए, लड़कियां जो है ना, वो ऐसे लड़कों से थोड़ा सा दूर रहती हैं, क्योंकि समहाउ वो जो ये ट्रस्ट का फैक्टर होता है वो इन लड़कों के साथ डेवलप नहीं कर पाती हैं। और लड़कियों में देखिए, जब आपको कहा जाता है कि अरे गर्ल्स ओनली फॉल फॉर बैड बॉयज़ या टॉक्सिक मैन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, सी दोज बॉयज़, उनका एक अलग ही इंटेंशन होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बॉयज। ओके, ऐसे लड़के डेफिनेटली प्लेजर सीकर कैटेगरी में ज़रूर से आते हैं, लेकिन ये सब आपको बताना पहले ज़रूरी है, जिससे कि फाउंडेशन बिल्ड हो जाए कि प्रैक्टिस सीकर्स इवेंचुअली और फाइनली होते क्या हैं, और क्या आप इनमें से हैं, हो सकता है, और अगर नहीं है, आफ्टर दिस वीडियो आई एम श्योर आप इसके बारे में सोचेंगे ज़रूर से। ओके, जो प्रैक्टिस सीकर मेन होते हैं ना, दे फील वेरी डिफरेंटली, दे थिंक वेरी डिफरेंटली। ओके, उनके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि लव रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। देखिए, ऑन अ डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे लाइफ ना थोड़ी सी हमारी रूटीन में आ जाती है, राइट? सो कितनी बारी होता है कि आप अपने पेरेंट्स से ऐसा तो नहीं कि आई लव यू हर रोज़ बोलेंगे, या अपनी पार्टनर से हर रोज़ नहीं बोलेंगे आई लव यू। ओके, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो रूटीन में आ चुकी हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट।
मतलब आप किस तरह से ऑन अ रेगुलर बेसिस एक दूसरे को ये ज़रूर से दिखाते हैं दैट येस आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ वहाँ पे, एंड आई केयर फॉर यू ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग्स हमेशा तभी सर्फेस होती हैं जब कोई बर्थडे आ रही है या एनिवर्सरी आ रही है। अगर आपको कनेक्शन बिल्ड करना है तो एफर्ट ज़रूर से लगता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि एफर्ट खाली आपकी साइड से होगा, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि वुमेन उन मेन के बारे में ज़्यादा सोचती हैं जो पीएमएस ज़्यादा करते हैं। मतलब प्रैक्टिस सीकर मेन की मैं बात कर रही हूँ कि उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर कनेक्शन बिल्ड करना है तो एफर्ट तो मारना पड़ेगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि अगर आपको वुमेन की लाइफ में प्रायोरिटी बनना है तो एफर्ट आप उतना ही मारिए जितना आपको सामने वाले से मिलता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एफर्ट कंसिस्टेंट है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, छोटी छोटी इंटेंसिटी में, तो फिर आई एम प्रिटी श्योर कि लड़की इसे ज़रूर से नोटिस करेगी और रिस्पॉन्ड ज़रूर से करेगी। इसके बावजूद भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, वेल देन शी इज़ नॉट द राइट गर्ल फॉर यू। ओके, सो कमिंग बैक, जो प्रैक्टिस सीकर मेन होते हैं इमोशनली अपने को रेगुलेट करके रखते हैं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ना लाइफ में, उसके लिए दे ऑलवेज स्टैंड अप फॉर इट। सो मतलब अगर मान लीजिए उनके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए उनके लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, हेल्दी ईटिंग इंपॉर्टेंट है, अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना पूरा रूटीन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, टाइम पे ऑफिस जाना, या जो जो मीटिंग्स के टारगेट्स आपने रखे हैं उन सबको कंप्लीट करना। सो अ प्रैक्टिस सीकर मैन विल कीप डूइंग इट, लेकिन उस टाइम पे कंसिस्टेंसी और एफर्ट दिखाना जब आपको कोई नहीं देख रहा है, और इन सब चीज़ों को करना बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को बताए, क्योंकि यहीं पे आपकी असली ग्रोथ है। और ये जो ग्रोथ होती है प्रैक्टिस सीकर मैन में, ये रिफ्लेक्ट होती है उसकी इमोशनल लाइफ में भी। एंड वुमेन एब्सोल्युटली डिज़ायर मेन who PMS. So how does a woman feel? She feels safe and secure with a practice seeker man. उन्हें लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है, उन्हें लगता है कि इस बंदे के साथ ये सिर्फ मुझे हैंडल नहीं करेगा, इस बंदे के साथ मैं ग्रो कर सकती हूँ। दैट इज़ अ डिफरेंस। थेरेपी नहीं चाहिए वुमेन को अपने बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड से, उन्हें चाहिए वन पर्सन एज अ पार्टनर जो उनको ग्रो करने में हेल्प करे, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो मेंटली हो। एंड ग्रो करने का मतलब होता है सिर्फ अ गुड लिसनिंग ईयर एंड जस्ट बी देयर, सपोर्ट करना किसी को। कभी कभी सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अ गुड लिसनर, अ गुड लिसनिंग ईयर चाहिए होता है। वुमेन डिज़ायर मैन हु PMS। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे लगा कि अगर आपको समझाना ही है तो फिर ऐसे सिंपल तरीके से ही क्यों ना समझाया जाए। तो अब P स्टैंड्स ऑफ कोर्स जो मैंने समझाया प्रैक्टिस सी का, M स्टैंड्स फॉर माइंडसेट इंटीमेसी। ये बहुत अलग होता है केमिस्ट्री से। देखिए केमिस्ट्री जो होती है ना वो शुरू शुरू की होती है, जहाँ पे अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे से एक दूसरे के सामने बोलना, अच्छी जगह जाना। लड़कों के दिमाग में होता है कि चलो थोड़े से पैसे खर्च करके लेट मी टेक हर ऑन अ नाइस डेट। लड़कियों के दिमाग में होता है लेट मी लुक गुड, अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करना, जो शायद कुछ एक्सटेंट तक सही है और कुछ एक्सटेंट तक सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इम्प्रेशन मारना है दूसरे के सामने टू इम्प्रेस हर। अब माइंडसेट इंटीमेसी में क्या होता है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे द मैन जो वैल्यू देता है माइंडसेट इंटीमेसी को, वो हमेशा वैल्यू देगा कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन किस बेसिस पे खड़ी हुई है। सो दिस काइंड ऑफ मैन विल नॉट गो फॉर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स की 1-2 महीने किसी के साथ डेटिंग कर ली एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसे जो मैन होते हैं ना, उन्हें चाहिए एक स्टेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जहाँ पे जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। सो दे ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस कि आपके लव गोल्स या लाइफ गोल्स या करियर गोल्स कैसे हैं। कनेक्शन बिल्ड करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं जब माइंडसेट इंटीमेसी की बात आती है। जैसे कि डीपर क्वेश्चंस आप पूछते हैं लड़की से कि लाइफ में अगर पास्ट रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी तो उससे क्या सीखने को मिला। या फिर मान लीजिए कि लाइफ में अगर आगे कुछ ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आएगा, तो तब अपने पार्टनर के साथ क्या मतलब खड़ी होगी, या फिर तुम पहले अपने बारे में सोचोगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सवाल बहुत सिंपल लगते हैं या लगते हैं कि ये कौन पूछता है किसी से, प्लीज़, लेकिन
जब आप किसी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो खाली केमिस्ट्री की स्टेज पे मत रहिए, उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए ही है। जितनी बारी आप ऐसे सवाल उनसे पूछेंगे जो कहते हैं ना, जिन्हें मीनिंग ऑफ लाइफ क्वेश्चंस, वो उतनी ही जल्दी आपको उनका एक अलग साइड देखने को मिलेगा, जो इम्प्रेस करने वाला साइड नहीं है। ये वाला साइड होगा उनकी इमोशनल कंसिस्टेंसी और इमोशनल स्टेबिलिटी वाला साइड, कि क्या वो इन चीज़ों को वैल्यू करती हैं कि नहीं करती हैं। आपका जो इमोशनल वर्ल्ड है, या आपकी जो इनर स्टेबिलिटी है, या आपके जो थॉट पैटर्न्स हैं, अगर ये सारे आप बहुत ग्राउंडेड रखते हैं ना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचना कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, या मेरे में तो ये बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं। देखिए, सब चीज़ों को ना बैलेंस करके चलिए एंड बी ओपन माइंडेड। ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल क्लोज माइंडेड हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा। अगर कोई स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, अगर आप तब भी वहाँ पे अपने को रोकते हैं, तो फिर that is not being grounded. That is when the woman starts to feel real. उसे लगता है कि मैं अपनी जो real असली साइड है वो इस particular बंदे के साथ शेयर कर सकती हूँ। I can be vulnerable with this man. मैं अपनी feelings को express कर सकती हूँ, किसी भी तरह की feelings को express कर सकती हूँ। And I can also feel very comforted. I can feel safe. I can feel trusted. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। मैं रिपीटेडली कह रही हूँ आपसे कि वुमेन साइकोलॉजी को अगर आप समझेंगे, नो मैटर हाउ द वुमेन इज़, देखिए सबको एक लॉन्ग टर्म स्टेडी हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए। कौन चाहता है कि आप किसी को एक महीने डेट करें और दूसरे महीने ब्रेकअप हो जाए। अगर ऐसी लड़कियां हैं आपकी लाइफ में, आ रही हैं जा रही हैं, तो सही वाली भी आएगी ज़रूर से। अगर आपको पता है कि माइंडसेट इंटीमेसी क्या है, मतलब आप क्लियर हैं अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन को लेके, जो मैंने अभी सारा कुछ समझाया है आपको। ओके, सो मूविंग ऑन। सो स्टैंडर्ड की बात करते हैं अब। ओके, सो मेन जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा लाउड स्पीक करती है, ना कि सामने वाले का वैलिडेशन, या फिर आप इसे ऐसे समझिए कि जो मेन कनेक्शन बिल्ड करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि लड़कियों को इम्प्रेस करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लड़कियों से ना मैंने बहुत बारी बात की इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके, और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने क्या कहा कि हमें ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो हमें होम टाइप फीलिंग दें, काम, पीसफुल, वार्म, कोजी, कंफर्टेबल, फजी, ये सारी टर्म्स। देखिए, साइकोलॉजिकली हर किसी को एक ऐसी फीलिंग चाहिए कि वो वापस अपने घर आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड नहीं, मैं बात कर रही हूँ ईगो वर्सेस सोलफुल स्टैंडर्ड की। आपने बहुत बारी देखा होगा कि जहाँ पे थोड़ा सा भी प्यार में अगर ईगो आती है ना, तो थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है हमारा, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई पार्टनर। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अपने थॉट प्रोसेस को आपको कैसे चेंज करना है कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट। जो अपने स्टैंडर्ड को पहले वैल्यू देते हैं। सो सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करना बिल्कुल भी नहीं, बेगिंग फॉर अटेंशन बिल्कुल भी नहीं, या फिर अपनी वैल्यू को प्रूव करने के लिए सामने वाले को पेडेस्टलाइज करना, या सामने वाले को ज़्यादा वैलिडेट करना कि वापस से वो भी मेरी वैल्यू को देखेगा, बिल्कुल भी नहीं। और अपनी आइडेंटिटी को तो बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है उनकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओवरपावरिंग है, और कहीं आपकी आइडेंटिटी उनके साथ ना घुल गई है, सिंक हो गई है, ब्लेंड हो गई है बिल्कुल। डोंट एवर डू दैट। ओके, और लास्टली प्लीज़ उनको चेज़ करना बंद कीजिए, उन लड़कियों को जो आपको चूज़ नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इनफैक्ट मेरे 101 सेशंस में भी मैं यही कहती हूँ, स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट चूजिंग। अपने सिलेक्शन प्रोसेस को ढंग से अलाइन कीजिए। ये नहीं कि आप उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं जो आपको एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस बना के कह रही हैं कि मेरे फादर अग्री नहीं करेंगे, मेरी फैमिली अग्री नहीं करेगी, मेरी आंटी अग्री नहीं करेंगी, मेरे नेबर्स नहीं करेंगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे भाई, ये फालतू के एक्सक्यूजेस हैं, सामने हिंट देखिए, क्यों लीजिए। लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टैंडर्ड्स को प्लीज़ वैल्यू दीजिए। देखिए, स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्टबर्न हैं, या स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हैं। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब, या अपने स्टैंडर्ड्स को वैल्यू देने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ को, एनर्जी को, इमोशंस को, वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, भाई इन सबको आप वैल्यू देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बारी सामने वाले का दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए
अपने मन को मारते हैं। नो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, अगर आपकी वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स सब क्लियर हैं तो सबसे बड़ी चीज़ स्टैंडर्ड सेट करने की होती है बाउंड्रीज़ को भी सेट करना, और उसमें आपकी लाइफ गोल्स, वर्क गोल्स, आपके डिज़ायर्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर बाउंड्रीज़। क्योंकि कब तक अपना मन मारते रहेंगे और सामने वाले को बस प्लीज़ करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप्स या मैरिड लाइफ या कंसिस्टेंट स्टेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं होती, होती हैं। दे डू एग्जिस्ट। अपने सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक कीजिए, और जो लड़कियां आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, प्लीज़ हमेशा अपने को बोलिए, आई वैल्यू माई सेल्फ मोर, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ मोर, आई विल चूज द राइट गर्ल। और जो लड़की आपको चूज कर ही नहीं रही है, उसके पीछे पीछे उसको चेज मत कीजिए। सो समवेयर मेन हु PMS आर द मेन जो women बहुत ज़्यादा डिज़ायर करती हैं, मैग्नेटिकली उनकी तरफ ड्रॉन होती हैं। मतलब देखिए, मैं आपके साथ ना बहुत बुकिश और थियोरी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ की बात है। अपने को इम्प्रूव करेंगे, अपने सिलेक्शन प्रोसेस, स्टैंडर्ड को, माइंडसेट, इंटीमेसी को और प्रैक्टिस सीकर बनेंगे, आप ही का फ़ायदा है बॉस। अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचिए। अपने को इम्प्रूव करेंगे तो अच्छी लड़की तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ आपके सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अच्छे से एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी में किसी के साथ। मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं। इतना ज़्यादा गैजेट्स पे डिपेंडेंट रहना, AI पे डिपेंडेंट रहना, ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। देखिए, काम तक रिलेटेड अगर है ये तो ठीक है, पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको खुद काम करना है। वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी कि हम ह्यूमंस हैं। सो आई होप समवेयर ये जो मेरा चैनल है मेंस मेंटल वेलबींग को लेके, इसे आप और प्रमोट करेंगे। लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। एंड यस यस यस, हाइप हाइप हाइप, प्लीज़ सारे वीडियोस को हाइप ज़रूर से दीजिए। एंड आई विल बी बैक सून कोई इंटरेस्टिंग और टॉपिक लेके, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आई विल सी यू सून। टाटा।